कैराना से नौमुंतखब एमपी इकरा हसन ने सलाम टीवी से खास बातचीत में कहा है कि सियासत में मजहब को लाने की जरूरत नहीं है, मुल्क में आइन को सबसे आगे रखने की जरूरत है। खास बातचीत में इकरा हसन ने दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली। कैराना की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इकरा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हमारी जब पहली मुलाकात चुनाव के दौरान हुई थी, बहुत सारे वादे आपने कैराना के लोगों के लिए किया था। अब वक्त है आपका अपना वादा दोहराने का। याद है किस किस तरीके से क्या प्रायोरिटी रहने वाली है? जी बिल्कुल याद है, और पूरी कोशिश है कि जिस लिहाज से वादे किए थे, मैंने बहुत बड़े लंबे चौड़े भी नहीं किए थे, क्योंकि हमें एहसास था कि कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी वादे हैं उन पर अमल करने की, उन्हें पूरा करने की ईमानदारी की कोशिश रहेगी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही थी कि यानी कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ख़ासतर महिलाओं में, लड़कियों में, और उस समाज में जिस समाज से आप और हम आते हैं, जितनी ज़रूरत है, तो क्या लगता है कैराना में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि इकरा हसन अब सांसद हैं वहाँ की। जी बिल्कुल, ऐसी मेरी नीयत है कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए मैं कुछ कर सकूं, और उस पर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जब तक ये सरकार यूपी में बदलेगी 27 में, हमें उम्मीद है ऐसी, तो तब तक बहुत कुछ बेहतर होगा। आपको लगता है आप 27 की बात कर रही हैं, 24 चल रहा है, बीच में 2 साल का गैप है, एक लंबा टाइम, एक रास्ता आपको खुला मिला है, एक रास्ता जनता ने दिखाया है, उस पर कितना चल पाए अभी तक और कितना चलना बाकी है, ऐसा कैसा लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से इस चुनाव के परिणाम आए हैं, और हमारी पार्टी जिस तरीके से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो एक ऊर्जा मिली है पार्टी को, और बहुत जोश है सभी में, और उम्मीद एक जागी है कि मेहनत अगर की जाए तो हम आने वाली 27 में हम सरकार बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से सबने कमर कस ली है, और बिल्कुल नई उम्मीद और जोश के साथ सब अपने अपने क्षेत्र में पूरे प्रयास में हैं कि ये सरकार को बदल दे हो सकता है इसमें। ये तो राजनीतिक बात होगी, अब कुछ पर्सनल फैमिली की बात। जब वोटिंग हो रही थी, मतलब काउंटिंग जब हो रही थी, उस वक्त कई बार थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला था, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? नहीं, देखिए, मेरे घर वाले राजनीतिक हैं और समझते हैं अच्छी तरीके से, और सबको पता है कब कौन सा क्षेत्र खुल रहा है और कहाँ से कितने वोट निकलने हैं। तो ऐसी किसी को कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि जहां हमें बहुत घटना चाहिए था इस बार हम वहां भी उतने नहीं घटे। तो पूरे वक्त एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, और सभी को पूरी उम्मीद थी शुरू से कि सीट निकल रही है। और कैराना में जब हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी, तब उस बार एक माहौल देखने को मिला था। बीजेपी का इतना डाउन होने की वजह आपको अपनी नज़र में क्या लगता है कि किस वजह से बीजेपी इतना नीचे गई है? बीजेपी ने किसी भी अपने वादे पर डिलीवर नहीं किया, और सिर्फ कुछ बीजेपी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाकर और एक बड़ा मुद्दा उठाकर देश का विभाजन कर कर जैसे अपनी राजनीति की रोटियां आज तक सेकती आई है, इस बार भी उन्होंने वही उम्मीद करी थी, और उसी तरीके से किसी एक मुद्दे को भुनाया गया, पर वो भुन नहीं पाया। और जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं, वो उनकी राजनीति इस बार चल नहीं पाई, क्योंकि लोग अब ऊब चुके हैं इन चीज़ों से, और अब उन्हें चाहिए कि उनका काम हो, उनके मुद्दों पर बात हो, और उनकी परेशानियों का निस्तारण हो। तो इसलिए इस बार हमने जो देखा कि चुनाव बहुत लोकलाइज था, कोई नेशनल नैरेटिव, कोई इस तरह का बड़ा मुद्दा, बड़ा चेहरा इतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना भाजपा को उम्मीद थी। और उन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन लोग अपने मुद्दों से हिले ही नहीं। तो ये बहुत बेहतर संकेत हमारे देश के राजनीति के लिए हैं, हम सब के लिए हैं, कि लोग अब मुद्दों पर और अपनी परेशानियों पर जवाब चाहते हैं और काम चाहते हैं। सभी जितने भी नए एमपीज़ हैं, इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने शपथ ले ली। जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, अपने अपने तरीके से सबने जिसका बिलीफ था उन्होंने लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने फ़िलिस्तीन को लेकर आया कहा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जय श्री राम कहा, जिन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र। फर्स्ट टाइम जब आप पार्लियामेंट पहुँची, तो पहला रिएक्शन मैं आपका अपना जानना चाहूँगा, या पहले क्या फीलिंग थी कि मतलब किस तरीके से पार्लियामेंट में पहली बार पहुँचे हैं और वहाँ का नज़ारा इस तरीके का है? बिल्कुल, बहुत हमने पहले भी शपथ होती देखी है, लेकिन इस बार जिस तरीके की नारेबाजी शपथ के दौरान हुई, ये पहली बार मुझे लगता है, खासकर मेरे एक्सपीरियंस में मुझे पहली बार इतने नज़दीक से देखने को मिला। तो सबकी अपनी अपनी वजहें हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबके अपने अपने मसले हैं, जिस हिसाब से उन्होंने शपथ ली। तो मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये सबसे बड़ी देश की
पंचायत है और यहाँ पर हम सभी संविधान के दिए अपने अधिकारों की वजह से पहुंच पाए हैं। तो मेरा मानना यही था कि आज भी और आगे आने वाले टाइम तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक, अगर इस देश में हम सर उठाकर जीना चाहते हैं, अपने अपने मज़हब को अगर हम अपना सकते हैं, तो वो सब संविधान की देन है। तो सबसे पहले अगर उस दिन किसी चीज़ की मान्यता रखनी चाहिए तो मज़हब को हर चीज़ में, राजनीति में ना लाकर हमें संविधान जो हमें उन मज़हब को भी अपनाने का। इसी वजह से सभी लोग संविधान की कॉपी लेकर गए थे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं मानती कि हर जगह आपको मज़हब की बात करनी है या क्योंकि मेरे हिसाब से मज़हब एक बहुत पर्सनल चीज़ है, मेरे लिए कम से कम। मैं कभी अपने मज़हब से नहीं शर्माती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उसको प्रोक्लेम मैं करूं जाकर। तो मुझे लगता है सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग जहनियत है। तो मेरे हिसाब से संविधान हमें इस मुल्क में अपने अपने मज़हब को अपनाने का अधिकार देता है। तो सबसे पहले हम सबको ज़रूरत है कि हम सब संविधान के अधीन आकर इस देश को बचाएं और आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वही इकरा हसन है जिनको चंद महीने पहले आपने सड़कों की खाक छानते देखा था। वजह उसके पीछे की थी कि कैराना की तस्वीर बदलने की कोशिश और एक जद्दोजहद थी। जो वादे कैराना के लोगों से किए थे, कैराना के लोगों ने तो वादे पूरे कर दिए। अब वक्त है इकरा हसन के लिए कि अब वो अपना वादा कैसे पूरा करती हैं। वीडियो न्यूज़ गोपाल के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।